दोस्तों 1958 में जब चाइना की गवर्नमेंट को लगा कि चिड़िया उनका अनाज खा रही हैं और उनके मुल्क को गरीब कर रही हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का फैसला किया, किल ऑल द स्पैरोज, यानी तमाम चिड़ियों को मार दिया जाए। और इसे उन्होंने 4 पेस्ट कैंपेन का नाम दिया। और इस कैंपेन में लोग जोर जोर से बर्तनों को बजाते ताकि डर के मारे चिड़िया कहीं बैठ ना पाए और थक कर गिर जाएं। और जैसे ही वो थक कर गिर जाती तो ये लोग उन्हें मार देते। और कुछ ही महीनों के अंदर अंदर चाइना ने तकरीबन 2 बिलियन चिड़ियों को खत्म कर दिया, मार दिया। और चाइना को लगने लगा कि अब हमारा मुल्क खुशहाल होगा, अब हमारे मुल्क में अनाज बचेगा। लेकिन फिर नेचर ने ऐसा खतरनाक बदला लिया चाइना से कि उस वाक्य के बाद आज तक किसी ने भी चिड़ियों को मारने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि चाइना के साइंटिस्ट को ये बात बहुत देर के बाद समझ में आई कि चिड़ियां सिर्फ उनका अनाज ही नहीं खाती थी, बल्कि वो उन टिड्डियों और उन कीड़ों को भी खाती थी जो उनकी फसल को तबाह करते थे। अब जबकि चिड़ियों को खत्म कर दिया था चाइना ने, तो टिड्डियों और जो फसल में बनने वाले कीड़े थे उनकी तादाद अनकंट्रोलेबल हो गई। और फिर वही हुआ जो असल में होना चाहिए था। चाइना के किसानों की तमाम फसलें टिड्डियों और उन कीड़ों ने तबाह बर्बाद कर दी जिन्हें चिड़ियां खाती थी। जिस अनाज को बचाने के लिए चाइना ने चिड़ियों को खत्म कर दिया था, उसी अनाज को टिड्डियों और कीड़ियों ने हजम कर दिया था। और चाइना को अपनी इस गलती का खामियाजा द ग्रेट चाइनीज फेमिन के नतीजे में भुगतना पड़ा, यानी जिसमें लाखों नहीं करोड़ों चाइनीज, करोड़ों लोग अनाज की कमी की वजह से, भूख की वजह से, कहत की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन चाइना की अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि उन्होंने अपनी इस गलती को तस्लीम किया, अपनी हार को तस्लीम किया। और फिर उन्होंने सोवियत यूनियन से तकरीबन 3 लाख के करीब चिड़ियों को इंपोर्ट किया और उन्हें दोबारा से परवान चढ़ाना शुरू किया। और ये हादसा आज भी सबूत है कि जब जब इंसान ने नेचर के साथ छेड़छाड़ की है, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश की है, तब हमारा इकोसिस्टम हिल कर रह गया है। इसलिए नेचर की हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए और जानवरों की कदर कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज किसी भी मकसद के बगैर नहीं